ओम शांति। आज सबकी सद्गति दाता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारी जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। बाबा कहते, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा ने समझाया, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज़ निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाबा की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबके जीवन हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। लास्ट में बाबा कहते, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा अपने आप को अपने निराकारी वतन में निराकार बाबा के साथ देख रही हूँ। जहाँ पर मैं अपने अनादि अविनाशी सत्य स्वरूप में खुद को देख रही हूँ। ये जो स्वरूप है मेरा, जो सदा है, कभी बदलता नहीं। जिस तरह से
बाबा ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर है। मैं उनका बच्चा भी उनके ही समान हूँ। और जो मुझ आत्मा को पार्ट मिला है, ऊंची ते ऊंचा पार्ट, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का पार्ट, गॉडली स्टूडेंट का पार्ट, ये पार्ट मेरे अन्य सभी पार्ट को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। मुझ आत्मा को ये जो संगम युग का समय मिला है, ये बहुत ही विशेष है। ये समय भी विशेष है और ये पार्ट भी विशेष है। जितनी ऊंची दृष्टि से भगवान इस पार्ट को देखता, दुनिया देखती, क्या मैं भी उसी दृष्टि से अपने पार्ट को देखती हूँ? जो महत्व भगवान की नजर में है इस पार्ट का, क्या मेरी नजर में भी है वही महत्व? अगर पार्ट का महत्व है तो पार्ट द बेस्ट होगा, और अगर पार्ट का महत्व नहीं तो फिर पार्ट में पुराने भाव स्वभाव ही काम करेंगे। बाबा ने मुझे पार्ट को सतो प्रधान बनाने के लिए यही शिक्षा दी है कि बच्चे साइलेंस की शक्ति को बार बार महसूस करो। तुम्हारा
असली स्वरूप तो शांत है। शांति ही तुम्हारा स्वधर्म है। जो कभी बदलता नहीं। मन चाहे कितना भी शोर मचाए, पर तुम्हारी जो ये शांति की शक्ति है कभी भंग नहीं हो सकती। तुम तो हो ही सदा शांत। तुम सब कुछ करते हुए भी अपनी इस पावर का अनुभव कर सकते हो। चाहे चारों तरफ कितनी भी हलचल हो, कितनी भी आवाज हो, चाहे मन की हलचल हो और चाहे वो तन की हो, पर तुम्हारा जो साइलेंस नेचर है वो कभी नहीं बदल सकता। और इसी साइलेंस नेचर के माध्यम से तुम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा जो गुप्त है, निराकार है, उसको तुम अपने इस साकार पार्ट के माध्यम से ही प्रत्यक्ष कर सकते हो। बस इसी अटेंशन में रहना है। मैं कौन? निरंतर देही अभिमानी स्थिति। एक कर्म को ही पूरे अटेंशन से करना है। सब कुछ करते हुए मैं कौन की पहचान नहीं भूले। देभान के जो मैंपन है उसको भुलाने का यही एक तरीका है कि मैं सिर्फ एक आत्मा ज्योति हूं। बाकी जो भी मैं और मेरापन है वो नकली है, झूठा है, विनाशी है। इस मैं कौन की स्मृति में रहना ही निरंतर बाबा को याद करना है।
ओम शांति।